यहाँ पे इतनी बेरोजगारी चल रही है कि आप देखिए पड़े हुए मसाले को लोग कैसे देख रहे हैं कि उसमें बीड़ी सिगरेट ढूंढ रहे हैं। कूड़े में पड़ा हुआ मसाला सिगरेट बीड़ी लोग उठा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और अभी यहाँ पे आएगा प्रेरणा स्थल का गार्ड और सबको भगा देगा। गोदी मीडिया अगर आपने देखा होगा तो लखनऊ वाली नरेंद्र मोदी साहब की रैली बड़ी शानदार रही होगी, है ना। भीड़ थी, लोग अनुशासन में थे। कहते थे ना वो बाबा योगी आदित्यनाथ, हिंदुओं से अनुशासन सीखिए। खैर, मैं हिंदुओं को तो नहीं, मैं इतना जरूर कहूंगा बीजेपी के नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से अनुशासन सीखिएगा। उधर मोदी साहब मंच पर खड़े होकर सबका सम्मान कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये वो, और इधर एक युद्ध छिड़ गया था। जी हाँ, मोदी की रैली में मोदी के मंच के सामने खड़े होकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ टप्पल कर दी। मसला सुनेंगे तो आप भी हंस पड़ेंगे। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन इनके ही कार्यक्रम में एक मामले को और लेकर चर्चाओं में रहा। मोदी जी की वही रैली, सेवन किस चीज का करवाया जा रहा था, हो रहा था वहां पर, वो भी देखिएगा। खबर यह भी दिखाऊंगा कि यात्रियों से हमें कोई लेना देना नहीं। जनता असुविधा होती है तो पैदल निकल जाए। कोरोना काल में भी तो तुम पैदल चले थे, लेकिन मोदी जी की रैली में बेतहाशा भीड़ होनी चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिन बसों में सवार होकर जनता एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो उनको सेवाएं नहीं मिलेंगी। मोदी जी की रैली के लिए भीड़ जुटाने के लिए बसों का इंतजाम किया। और तो जो इनकी पार्टी के संस्थापक हैं, जी हां संस्थापक, उनके कार्यक्रम और उनके सम्मान में बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया गया। लेकिन हुआ क्या जिसकी वजह से वो ट्रोल हो गए, जरा दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, खास शानदार आपके लिए ये वीडियो निकाल कर लाया हूं। ये वीडियो देखिए पहले, आवाज सुनते चलिए। बीजेपी देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता सारे, ये देखिए। और लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जिसने भी वीडियो बनाया उसने देखा मोदी जी के कारण हुआ युद्ध, लेकिन मैं कहूंगा ये युद्ध किसी और वजह से हुआ था। मोदी जी उधर भाषण दे रहे थे और यहां पर कुर्सियां तोड़ी जा रही थी, एक दूसरे के सिर पर थप्पड़ जड़े जा रहे थे, लात घूंसे चल रहे थे। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब मोदी जी सम्मान समारोह कर रहे थे। किस बात को लेकर? योगी आदित्यनाथ जी, रक्षा मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, ये वो तमाम बातें। ये भारतीय जनता, मैंने कहा ना हिंदुओं से सीखो मत सीखो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं से सीखिए कैसे आप अनुशासन सीख सकते हैं, कैसे बैठना है। बड़े वाले नेता वहां भाषण दे रहा, उन्हीं के सामने मार कुटाई चल रही है। अब नजर पड़ी नहीं पड़ी वो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल यहां पर कूट काट दिए गए, आपस में कूट लिया एक दूसरे को। इसको लेकर देखिए खबर क्या है। कल मोदी जी के लखनऊ में ब्राह्मण प्रेरणा स्थल पर मूर्तियों का उद्घाटन करने आए थे। उधर मंच पर मोदी जी भाषण दे रहे थे, इधर उनके भक्त आपस में युद्ध शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि बवाल समोसा न मिलने की वजह से हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई पता नहीं, लेकिन कूटते काटते तो आपस में दिख रहे हैं और आवाज भी पीछे से आ रही है। तो मोदी जी के इस भव्य कार्यक्रम में, जो मोदी जी के कार्यक्रम की रैलियां की झलकियां आपको गोदी मीडिया ने नहीं दिखाई होंगी, वो ये है। अब आइए अगली जरा एक और तस्वीर दिखाता हूं, खास आपके लिए लेके आए, जरा देखिए। तो दोस्तों, हम लोग प्रेरणा स्थल से बाहर निकल रहे थे तो सोचा कि जहाँ पे मसाले पड़े हैं वहाँ की वीडियो बना लें। तो यहाँ पे इतनी बेरोजगारी चल रही है कि आप देखिए पड़े हुए मसाले को लोग कैसे देख रहे हैं कि उसमें बीड़ी सिगरेट ढूंढ रहे हैं। और अभी यही नहीं, अभी आगे की वीडियो देखिए, उसमें तो और मजा आएगा आपको। इतनी बेरोजगारी है, क्या बताएं आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिएगा कितने जोरों शोरों से लोग बीड़ी मसाले ढूंढ रहे हैं, ये देखिए आप। तो हालत क्या है, ये उसी कार्यक्रम की है जहां पर ब्राह्मणों के सम्मान के लिए प्रेरणा स्थल बनाया गया, अटल जी की प्रतिमा लगाई गई, तमाम काम। और देखिए प्रेरणा स्थल के उद्घाटन कार्यक्रम में आए लोग कूड़े में गुटखा मसाला बीन रहे हैं। इससे आप प्रदेश की गरीबी का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस प्रदेश में ऐसे गरीब रहते हो वहां पर 232 करोड़ का प्रेरणा स्थल बनाना कहां तक उचित है। खैर, मैं इस पर सवाल नहीं उठाऊंगा कितना उचित है कितना नहीं, लेकिन जहां पर बड़ी बड़ी लफाजियां कर दी जाए देश के राष्ट्र प्रमुख की तरफ से, उस इलाके को, उस जगह को देखना चाहिए कि वहां पर हालात क्या है। क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब को देखने सुनने के लिए भीड़ आई थी? क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब के बयानों से प्रभावित हो चुकी है जनता? क्या मोदी जी का क्रेज आज भी उतना ही बरकरार है कि भाई देखो देखो, या फिर ये लाई गई भीड़ थी? जी हां, ये भीड़ लाई गई थी, बकायदा बसों में भरकर लाई गई थी, बस में खाने की व्यवस्था कराई गई थी।
कि आपको टेंशन वाली बात नहीं, आपको लग रहा हो खाने के लिए क्यों आएगा। भाई आप लोगों जो वीडियो देख रहे हैं ना, शायद आपको दिक्कत हो ना हो अभी, लेकिन आज भी हालात ऐसे हैं कि पैसों के आधार पर या घूमने फिरने या फिर खाने पीने का दिलासा देकर भीड़ जुटाई जाती है। और उस देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, जो अपनी रैली में भी आई इस भीड़ पर एक बार भी दुख व्यक्त नहीं करते। कर दीजिए ना मन की बात, अभी आ रहा है, रविवार आ रहा है, 2 दिन बाद मन की बात इस पर होनी चाहिए कि कैसे जनता को सुविधा कराई गई और खुद के लिए बसों का इंतजाम, जिससे उनके लिए भीड़ इकट्ठी हो सके, उसका इंतजाम किया गया। देखिए वही भीड़ की ये उसी तस्वीर है, ये देखिए वीडियो, बसें देखिए, बेतहाशा बसें आपको नजर आएंगी। देख रहे हैं बसों का पूरा हुजूम देख रहे हैं। आपको लग रहा है यात्रियों के लिए है ना, नहीं, ये यात्रियों के लिए सुविधा नहीं है, यात्रियों से सुविधा छीनी गई क्योंकि मोदी जी को सुविधा चाहिए। अब एक बात है, ये किसी देश का राष्ट्र प्रमुख वहां पर पहुंचे, भीड़ वहां पर नजर ना आए, जैसे हालात बने हुए भी हैं इनके यहाँ। अब भीड़ नजर ना आए और मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा हो तो ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ऐसे फजीयत हो ही नहीं होगी। फिर कैसे बताएंगे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, तो इन्हीं बसों में सवार करके खाने पीने की व्यवस्था कराकर लाए गए थे। ये लाए क्यों गए थे, इसीलिए लाए गए थे कि जिससे मोदी जी गदगद हों। पहले भी बिहार में एक बार हो चुका है कि जब ये आए थे तो भीड़ नहीं थी और बड़े गुस्सा होकर लौटे थे। और आप देखिए ये नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पहले से ही जब से पंकज चौधरी वहां के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उल्टी दावा किया जा रहा है, काउंटडाउन चल रहा है कुर्सी को लेकर। तो अब जबकि खुद योगी आदित्यनाथ बहुत इस समय कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या उसी का ये परिणाम है जो जनता को भुगतना पड़ेगा। अब आइए एक तस्वीर ये भी देखिए, शानदार तस्वीर है ना, अटल कैंटीन अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगा। क्या शानदार कैंटीन की व्यवस्था की गई है अटल जी को सम्मान देने के लिए, अटल जी को याद करने के लिए। ओ मोदी जी की भी तस्वीर लगी है ना, और अशोक चिन्ह भी है, बहुत अच्छा, अटल कैंटीन भी लिखा है। और कोने में ये देखिए रेखा गुप्ता जी की भी तस्वीर। अच्छी बात है, दोनों की होनी चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी तस्वीर होनी चाहिए और तस्वीर होनी चाहिए नरेंद्र मोदी साहब की, प्रधानमंत्री। 5 रुपए प्रति थाली, ये 5 रुपए प्रति थाली में आपको खाना मिलेगा, लेकिन 5 रुपए प्रति थाली वाला जो खाना है वो तो मिल जाएगा, लेकिन जिनके नाम पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया उनकी फोटो नदारत नजर आई। ये पूरा बोर्ड देखिए कहां पर, एक तरफ मोदी जी, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, और अटल जी की तस्वीर गायब, जिन अटल जी के नाम पर यह कार्यक्रम हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर एक कार्यक्रम है, छोटे छोटे पोस्टर्स पर उनको थोड़ा सामान दे दिया। अटल जी की तस्वीर है वो भी बहुत छोटी है, और खुद मोदी जी की तस्वीर, मतलब अपनी ही पार्टी के संस्थापक सदस्य और संस्थापक, मेन संस्थापक, उनके साथ अब ये करते हैं। आपको सम्मान चाहिए इन लोगों से, जो सम्मान अपनी ही पार्टी के नेताओं को कितना देते हैं खुद समझ लीजिए। फिर लोग कहते हैं फोटो जी भी, तो अंधभक्तों को मिर्च लग जाती है। नमस्कार।